नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 मई की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या है उनकी डिटेल्स और क्या क्या बन सकते हैं उन पर अच्छी अच्छी ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिना टाइम वेस्ट किए, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन इन 2020। निम्नलिखित में से कौन 2020 में सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन बोर्ड के से इस्तीफा देगा, है ना फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर है जैक मा, है ना। देखिए ये है इनकी पिक, ये देखिए डिटेल कि ये है जैक मा जो कि सॉफ्ट बैंक से देंगे अब रिज़ाइन, है ना। और जैक मा कौन है? ये है अलीबाबा के सीईओ, है ना। अलीबाबा चाइनीज़ ऑनलाइन वो है वो साइट्स, तो जो उस ये है उसके सीईओ जो कि अब देंगे सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा, है ना। और अब देखो ट्रिक समझो इसकी क्या है ट्रिक। इसकी ट्रिक ये है, देखो जैक मा, है ना, नाम ऐसा है इनका कि जैसे गाली दे रहे हूँ, है ना। जैक मा जैसे गाली दे रहे हूँ, तो ये बंदा ज़्यादा गाली देता है तो सॉफ्ट बैंक में ये नहीं रह सकता, इसलिए इसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हम इसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन मई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द indianchess.com लीग। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस टीम ने indianchess.com लीग जीता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है चेस गुरुकुल, है ना। देखो जैसे कि यह है पिक, यह है चेस गुरुकुल, यह है इस टीम के सारे सदस्य जो कि इस टीम ने जीता है indianchess.com लीग, है ना। अब ट्रिक क्या है? देखो चेस में जो होगा गुरु वही तो जीतेगा chess.com लीग, है ना। तो बस सीधी सी जैसा क्वेश्चन है ऐसी ट्रिक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफरिंग अ कंपनीज कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप कॉल्ड प्रोटेक्ट वेल। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी द्वारा कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप की पेशकश की जा रही है जिसे प्रोटेक्ट वेल कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स कि प्रोटेक्ट वेल किसका है, सीधी सी बात है ना। ये तो इसका आंसर है यूनाइटेड हेल्थ कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि बोथ 1 और 2 इसका आंसर है। देखो अब कैसे समझना है, देखो ये देखो यूनाइटेड हेल्थ कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट। देखो जैसे कि पिक में दिखाया गया है कि यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप एंड माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है क्या, प्रोटेक्ट वेल, है ना, ऐप। तो अब कैसे समझना है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी है, देखो कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस क्या है, वायरस है, तो हेल्थ ग्रुप तो चाहिए चाहिए, है ना। हेल्थ ग्रुप तो चाहिए सुधारने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट क्यों? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है जो हमारी विंडोज़ की, है ना, विंडोज़ की कंपनी है जो विंडो बनाती है लैपटॉप्स वगैरह की, है ना। तो लैपटॉप वगैरह की जब विंडो बनाती है तो ये उसके लिए क्या करती है, एंटीवायरस भी प्रोवाइड करती है, एंटीवायरस प्रोवाइड करती है, तो है ना। और माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल है ना, नाम से है एक इनका एंटीवायरस। तो इसके बाद इनके पास है एंटीवायरस, तो इसलिए ये भी भगा सकती है कोरोना वायरस को, है ना। तो इसलिए प्रोटेक्ट वेल जो लॉन्च किया है वो है हेल्थ ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। देखो अब देखो जैसे कि ये पिक है ना, यहाँ ये देखो, है ना, 18 मई को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, है ना। और इसकी थीम क्या है? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। देखो ये लिखी है ना, देख लो आप। अब देखो मुझे, अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक में ये देखो कि इक्वालिटी, है ना, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी यानी कि सब में समानता लानी है, सारे म्यूजियम में समानता लानी है ना। अब देखो क्या है, देखो जैसे कि पिक है, पिक में दिखा गया कि हर ग्रुप में 4 बंदे एक जैसे है ना, हर ग्रुप के 4 बंदे बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल कलर के हैं, है ना। ये देखो आपका पिंक हो गया, रेड येलो ग्रीन, है ना, फिर और स्काई ब्लू, फिर से पिंक येलो रेड ग्रीन स्काई ब्लू, तो यानी कि इक्वल है, यानी कि तो इक्वलिटी लानी है, तो म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, है ना, आराम से ऐसे याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, under the PM e-Vidya program, how many DTH channels will be introduced for a online education for student? PM e-Vidya कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने DTH चैनल शुरू किए गए? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 12, है ना। देखो और ये है इसकी पिक। तो क्या है, PM e-Vidya प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है उसमें 12 DTH चैनल आएंगे, है ना। उसके तहत 12 DTH चैनल को शुरू किया गया है। अब देखो कैसे समझेंगे, इसकी क्या है ट्रिक। देखो DTH, है ना, जो कि एक वो है इसकी की है, जो DTH इस क्वेश्चन की जो की है वह DTH चैनल। तो DTH यानी कि डिस्टिंक्शन, है ना। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में 200 यूनिवर्सिटी भी आई हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा बात, ये एक्स्ट्रा बात है ना, इसको भी याद रखना कि 200 यूनिवर्सिटी और 12 DTH चैनल, है ना। अब मुझे बताओ, जैसे कि हम 12, अगर कोई 12th में है बच्चा, है ना,
कोई 12th में है, अब उसे क्या चाहिए, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या चाहिए, उसे डिस्टिंक्शन चाहिए, है ना, डिस्टिंक्शन चाहिए जो कि है DTH के पास। तो डिस्टिंक्शन चाहिए किसमें, 12th में, क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके अच्छे नंबर के साथ, है ना। तो DTH से याद रखना है, डिस्टिंक्शन चाहिए उसको किसमें, 12th क्लास में, है ना। तो कितने चैनल, 12 DTH चैनल, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। In May 2020, the central has raised the borrowing limits for a state for a current fiscal to how much percentage of growth state domestic product GSDP for 3% at present। मई 2020 में केंद्र ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद GSDP उधारी सीमा 3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दी, है ना। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है 5%। तो इसको ऐसे याद रखो, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि अब जो राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की जो सीमा है वो 3% से बढ़ाकर 5% हो गई है ना। यानी कि अब उनको 5% सकल घरेलू उत्पाद भाई पैदा करना ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which state will host the 11th Hockey India Senior Man National Championship 2020? 11वीं इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, है ना। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर है महाराष्ट्र, है ना। देखो ये इसकी पिक, ज़्यादा कोई पिक में कुछ दिखाया नहीं गया है, सिर्फ हॉकी इंडिया दिखाया गया है ना। और आंसर इसका महाराष्ट्र। तो अब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे हम ट्रिक के साथ, है ना। देखो क्या है, 11 हॉकी इंडिया सीनियर मैन, है ना। सीनियर है यानी कि बहुत ही बड़े हैं, महान हैं, है ना। तो महान है तो महा से आ जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो महा से महान है तो महान से महाराष्ट्र आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा महान है, क्योंकि उसके आगे आता है महा, है ना। तो चलिए ऐसे हम इसको समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who participated in the 73rd World Health Assembly through a video conference in May 2020? मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में किसने भाग लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। देखो ये जैसे कि पिक है, वैसे पिक में कोई दिखा नहीं गया, बस सीधा ओनली वो 73 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दिखाई गई है आपकी, और बस और कुछ नहीं है ना। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि भारत की तरफ से कौन जाएगा, है ना। देखो किस क्या है, वो 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है। तो स्वास्थ्य सभा तो हमारे वो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो सीधी बात है उनको ही भेजेंगे, ना कि निर्मला सीतारमण को भेजेंगे, क्योंकि वह हमारे वित्त मंत्री। तो जिस चीज़ की सभा होती है वहीं पे उसी मिनिस्टर को भेजा जाता है ना। तो स्वास्थ्य की बात है तो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर यानी कि हेल्थ मिनिस्टर जाएंगे हर्षवर्धन, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following has prepared a new test for RT-PCR for COVID-19? निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का नया परीक्षण तैयार किया है। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है IIM रायपुर, है ना। देखो जैसे कि पिक है IIM रायपुर की, और रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो रायपुर छत्तीसगढ़ यानी कि IIM रायपुर ने RT-PCR पे एक नया परीक्षण करेगा, है ना। अब देखो क्या है, रायपुर, है ना। कैसे याद रखेंगे, तो RT-PCR पे एक नया परीक्षण तैयार करेगा रायपुर। तो कैसे याद रखेंगे कि परीक्षण करा है यानी कि ये अपनी राय देगा, है ना। तो ये क्या दे रहा है, RT-PCR पे अपनी राय देगा, है ना, परीक्षण करके। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। तो किसने परीक्षण किया है, IIM रायपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Who has appointed as the DG of the National Real Estate Development Council NERDECO इन मई 2020? मई 2020 में राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नार्डको के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है राजेश गोयल, है ना। देखो जैसे कि ये पिक है और यहाँ पे लिखा है राजेश गोयल डायरेक्टर ऑफ नार्डको। तो ऐसे याद रखना। वैसे इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस पिक देखो और याद रखो कि जो नार्डको के अब वो होंगे महानिदेशक, वो हैं आपके राजेश गोयल जी, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। The eastern coastal states of West Bengal and Odisha are bracing for which cyclone that is expected to make the landfall in May 2020? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्य किस चक्रवात के आने से मई 2020 में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है ना। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है अम्फान, यानी कि जो साइक्लोन है अम्फान आने वाला है कहाँ, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्यों के पास, है ना। तो देखो अब क्या है, जैसे कि अम्फान है तो आने वाला है। देखो ये पिक देखो, है ना, ये उन्होंने बनाई है, किसी आर्टिस्ट ने, हमारे सैंड आर्टिस्ट ने बनाई होगी। तो देखो ये जो साइक्लोन है ये कहाँ आ रहा है, इधर की इस तरफ आ रहा है, और इधर क्या है आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी राज्य है ना, इधर ईस्ट पड़ता है। तो ये है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी राज्यों की तरफ आ रहा है कौन, अम्फान, है ना। वैसे इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, तो बस ऐसे याद रखो। अम्फान वैसे अभी तक आया नहीं है, अभी मतलब हो रही है भविष्यवाणी, थोड़ा बहुत चल रही है हवाएं वगैरह। तो चलिए ऐसे इसको समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकमेंडेड द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ द saliva to shine the ball to mitigate the risk posed by the coronavirus and protect player and match officials। गेंद को चमकाने के लिए थूक के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है आईसीसी, है ना। आईसीसी सबसे बड़ा है क्रिकेट में, तो आईसीसी ही रूल्स बनाता है। तो आईसीसी ने क्या करा है कि भैया अब आप मतलब क्या करके स्प्लिटिंग करके, है ना, आप मतलब बॉल को नहीं चमका सकते, क्योंकि कोरोना वायरस उससे फैल सकता है, उससे मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कोरोना वायरस के फैलने की, है ना। तो इसलिए अब गेंद को गंदी नहीं करना है, ऐसे ही खेलना है चाहे कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हु हैज़ अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक हेल्थ स्कूल? किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल की स्थापना की घोषणा करी है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए पिक कि दिल्ली, वैसे कुछ दिखाई नहीं किया जाता, खाली दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या करा है, हेल्थ स्कूल, है ना, पब्लिक हेल्थ स्कूल बनाया है ना। तो ऐसे उसको बस याद रखना, इसको रटो, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। तो दिल्ली ने क्या बनाया है, पब्लिक हेल्थ स्कूल, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 20 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। हाँ, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके और आप टिक के साथ सारी करंट अफेयर को आराम से याद कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल 21 मई के करंट अफेयर के साथ। तब तक का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।